कुछ समय पहले देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ। ऐसा माना जाता है कि अमृत, जो अमरता का वरदान देता है, केवल समुद्र मंथन से ही प्राप्त हो सकता था। मंथन के दौरान कई चीजें निकलीं, जैसे विष, बहुमूल्य रत्न और अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए। जैसे ही अमृत का कलश निकला, देवता और असुर दोनों ही इसे पाने के लिए उत्सुक हो गए। देवताओं ने अमृत को सुरक्षित रखने की योजना बनाई और इंद्र के पुत्र जयंत को अमृत कलश लेकर भागने के लिए कहा। जयंत अमृत कलश लेकर भागने लगे और असुर उनके पीछे दौड़ पड़े। इस दौरान देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। पौराणिक मान्यता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 12 वर्षों के बराबर होता है। इस लड़ाई के दौरान जयंत अमृत कलश लेकर जिन जिन स्थानों से गुजरे, वहां कलश से अमृत की बूंदें गिरीं। ये 4 स्थान थे: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। इन जगहों को पवित्र माना गया क्योंकि यहां अमृत की बूंदें गिरी थीं। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ में स्नान करना पवित्र और मोक्षदायी माना जाता है। कहा जाता है कि इसमें स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा महाकुंभ आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। लोग यहाँ मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव के लिए आते हैं। इस मेले में नागा साधु और अन्य बड़े संतों का आगमन होता है। उनके आशीर्वाद के लिए श्रद्धालु दूर दूर से कुंभ मेले में आते हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्व भी है, जो भारत की समृद्ध परंपराओं को उजागर करता है।